चार दोस्त मोहन, राहुल, प्रीत और प्रीति चारों दोस्त मनाली ट्रिप पर घूमने गए थे क्योंकि इनकी पार्टी लगी हुई थी। एक की लॉटरी लग गई थी इसलिए उसने पार्टी दी थी। उसके बाद एक दिन बाद ही प्रीत का बर्थडे था तो सभी ने कहा प्रीत हमको सबको पार्टी देगा। तो प्रीत ने भी कह दिया ठीक है दे दूंगा। तो उनमें से राहुल बोलता है कोई ऐसी जगह पर जाकर पार्टी लेंगे जहाँ सिर्फ हम चार हो और कोई नहीं हो। तो उन्होंने सबने अलग अलग डरावनी जगह बताई। प्रीत ने भी हाँ कर दी कोई बात नहीं चलो। तो प्रीति बोलती है रात में घर से अकेला बाहर तो जाता नहीं है और ये हॉरर जगह पर जाएगा। तो इस बात को प्रीत ने सीरियस ले लिया। उसने कहा अब मैं तुम सबको एक लोकेशन सेंड करता हूँ। उसके बाद उसने लोकेशन सेंड करी। तीनों के सिर पे पसीने आ गए। तीनों कह रहे तू बेवकूफ़ है क्या। उसने कहा दम है तो चल के दिखाओ। तो उन्होंने कहा दम में और बेवकूफ़ी में बहुत अंतर होता है। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं सुनना, तुम चलो तो बताओ वरना फिर तुम डर गए। तो सभी ने पहले तो बहुत सोचा परंतु डिसाइड किया कि ठीक है चलेंगे, आज रात ही चलेंगे। तो उन्होंने मनाली से अपने घर ना आकर सीधे ही वो हॉरर जंगल में चले गए। अब उनको 7:30 रास्ते में बज गए थे। जैसे उनको फ्रेश होने के लिए वो रास्ते में उतरे, जंगल का इलाका आ चुका था। फ्रेश होने के लिए रास्ते में उतरे तो राहुल को दो आंखें दिखी। उससे पहले वो कुछ बोलता एकदम से कोई उसके पास आया और उसकी गर्दन पे कुछ रखा, झट से चला गया। उसके बाद राहुल की आंखें लाल और चेहरा सफ़ेद हो गया था। अब वो वापस अंदर बैठे कार के अंदर। मोहन प्रीति प्रीत तो बोल रहे थे परंतु राहुल कुछ भी नहीं बोल रहा था, सुनसान होकर बैठा था। उसके बाद चारों अंदर चले गए। अब पूरे रास्ते ना तो राहुल बोला, तीनों उससे बातें करते थे परंतु वो कुछ नहीं बोला। सबको लगा नींद आ रही होगी, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक पैलेस पर रुकने के बाद वो अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई। सबकी टॉर्च अच्छे से चल रही थी, सबकी बैटरी भी फुल थी फ़ोन की। अचानक एक जोर का हवा का झोंका आया, सबकी फ़ोन की बैटरी बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु वो नहीं जली। तो मोहन बोलता है तुम यहीं रुको, मैं लकड़ियों का इंतज़ाम करके आता हूँ। उसके बाद वो गया। अब प्रीति और प्रीत दोनों एक जगह और राहुल भी एक जगह। अब राहुल से बात करने की कोशिश कर रहे थे परंतु वो कुछ भी नहीं बोला। वो डर गए इसको क्या हो गया। उसके बाद मोहन भी आया पर मोहन लकड़ियाँ लेकर तो आया परंतु वही हाल उसका भी, आंखें लाल, चेहरा सफ़ेद और बैठ गया आके। प्रीति और प्रीत बोलना चाह रहे थे कि ले आया लकड़ियाँ परंतु उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। दोनों सुनसान होकर बैठ गए। प्रीत बोलता है अरे तुम ऐसा मत करो यार, मैंने तुम लोगों से पहले ही कह रखा है कि मेरे को डर लगता है, तुम ऐसे मत करो वरना मैं अभी से मैं गाड़ी लेकर शहर चला जाऊंगा। परंतु उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर प्रीत हल्का होने के लिए साइड में थोड़ा दूर गया तो वो जैसे जा रहा था उसके सामने दो आँखें आई। वो आँखें आई तो एकदम से इतनी नज़दीक आ गई, ना तो वो कुछ बोल सका ना हिल सका। उसके सिर पर भी कुछ रखा और वो भी लाल और चेहरा सफ़ेद हो गया। आके वो भी बैठ गया। अब तीनों मोहन, राहुल और प्रीत तीनों मिलकर ऐसे बैठे कि उनको कुछ लगता ही नहीं था। कुछ आए भी थे, मतलब वो उनकी जान निकल चुकी थी। उसके बाद रही प्रीति। प्रीति उनको बात कर रही थी परंतु तीनों नहीं बोल रहे थे। अब वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हल्की हल्की हंसी निकालने लगे। ये डरावनी हंसी सुनकर प्रीति की वही मौत हो गई। सुबह जब उस जंगल के अंदर चौकीदार आया तो उन्होंने मोहन की लाश तो लकड़ियाँ लेने गया था वहाँ मिली। प्रीत की लाश उन्होंने जहाँ हल्का होने गया था वहाँ पे मिली।
और राहुल की लाश उस गाड़ी से उतरा वहाँ ही मिली। तो दोस्तों आपको बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी कमेंट में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो।